परम आराध्य मातृवाणी सद्गुरु नारायण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रज्जती शुद्ध जिन देशना श्री कमलवती सी जी ग्रंथाधिराज सम्यक चारित्र का मार्ग है, क्योंकि सम्यक चारित्र वास्तव में साक्षात मोक्ष को देने वाला है। अर्थात सम्यक चारित्र आत्मरमणता आत्मलीनता साक्षात सिद्ध का अनुभव कराने वाला है। निर्वाण पद को साक्षात देने वाला है तो उसका नाम सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र माने आत्मरमणता आत्मलीनता। जब जीव आत्मरमणता करता है या जब जीव आत्म स्वरूप में लीन होता है तो साक्षात मुक्ति का अनुभव होता है, साक्षात सिद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। और वहां जहां जैसे जैसे आत्मरमणता आत्मलीनता बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे कर्मों की प्रकृतियां भी क्षय होती चली जाती है। सम्यक चारित्र से ही कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। सम्यक चारित्र माने निर्विकल्प रमणता, उसका नाम सम्यक चारित्र है। जब आत्म दर्शन होता है तब भी एक समय के लिए जीव की निर्विकल्प स्थिति बनती है, तभी अनादि काल का मिथ्यात्व रूपी कर्म क्या होता है, क्षय होता है और असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। परंतु उस आत्म निर्विकल्प आत्म स्वरूप की रमणता निरंतर बनी रहे, उसका नाम सम्यक चारित्र है। और जब ऐसा होने लगता है तो फिर और भी कर्मों की निर्जरा क्या होने प्रति समय होने लगती है। असंख्य कर्मों की प्रकृतियों को क्षय करने का एक ही उपाय है कि अपने चिदानंद स्वभाव का चिंतन करो, उसके ध्यान में लीन हो जाओ, आत्मा के आनंद में डूबे रहो। कर्म क्या हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। तुम अपने आत्मा के आनंद में क्या करे रहो, डूबे रहो। तुम अपने आनंद स्वरूप का अनुभव करते चलो, कर्म कितना ही आए तुम अपने आनंद को मत छोड़ो। ये कर्म हताश हो जाएंगे। ये कर्म क्यों आते हैं, क्योंकि अपन ने कर्म बांधा है तो उदय में आते हैं। तो काय के लिए आते हैं, बाधक बनने आते हैं। क्षय होने तो आते हैं पर अपन को क्या लगती है उसमें, बाधक। तो भगवान आत्मा अपन बाधक की तरफ देखे ही ना, अपन किसकी तरफ देखें, स्वभाव की तरफ देखें। कब तक परेशान करेंगे, कब तक करें। तुम अपने स्वभाव को देखते रहो ना, तुम अपने स्वभाव के आनंद में डूबे रहो। जैसे कई बार क्या होता, सामने वाले अपन को चिल्ला रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं और अपन क्या करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने आनंद में लगे रहो। अनसुनी करते नहीं यार, उसकी अनसुनी करते जाओ। कब तक करेगा, कब तक करेगा, एक बार हताश हो जाएगा। अब अपनी चलन वाली ये तो अपने स्वभाव को छोड़ ही नहीं रहा। अपन नहीं अपने स्वभाव को क्या करते, छोड़ दे, अपन नहीं इनसे दूर हो जाए। अपने यहाँ आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, पर क्या करते अपन कहीं ना कहीं क्या हो जाते, जुड़ जाते। क्या कहते, कब तक करेंगे, कब तक क्षमता रखे, कब तक। जैसे बाहर में कहते हैं ना, कोई अपन को बहुत परेशान कर रहा है, कोई अशब्द बोल रहा है या अपने ऊपर सामने वाले के अपने कर्मों के निमित्त माने अपने कर्मों की उदय के कारण सामने वाला अपन को, तो अपन क्या कहते हैं, कब तक क्षमता रखे, कब तक शांति, हम कब तक रखे, हम कब तक। अरे रखना पड़ेगा, तुम्हें तुमको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कर्म की धारा अपना काम करेगी, तुम्हें अपना काम करना है। तुम्हें तो अपने अंदर में समता शांति रखना ही, तो रख के देखो। और ये कर्म स्वयं तुम्हें छोड़कर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। ये अपने आत्मा के आनंद को छोड़ नहीं रहा। जैसे पारसनाथ अपने स्वभाव की अनुभूति को, स्वभाव के आनंद को, वेदन को, स्वभाव की रमणता को, स्वभाव की डुबकी को छोड़े नहीं। कपट कितना ही क्या करता रहा, उत्सर्ग करता रहा, पर उसने अपने क्षमा भाव को पारसनाथ ने छोड़ा नहीं। एक दिन कमल को क्या होना पड़ा, हताश होकर उस पारसनाथ के चरणों में झुकना ही पड़ा। क्यों झुकना पड़ा, क्योंकि भैया ये इनने अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं। आ रहा तो सामने वाला कहने लगा अब अपन ही क्या कर दो, अपनी कसाई को क्या कर दो, छोड़ दो। बस तुम अपने आत्मा के आनंद में लगे रहो, सारे कर्मों की क्या हो जाएगी, निर्जरा हो जाएगी। क्योंकि कर्मों की प्रकृति कितने समय की है, अंतर्मूर्त। कोई भी कर्म की प्रकृति अंतर्मूर्त की है। अंतर्मूर्त में प्रत्येक कर्म की क्या होती है,
निर्जरा होती है, क्षरण होता है, आ रहा है, पर वो क्षरण नहीं हो पाता और जीव उसमें जाकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, लिप्त हो जाता है, उसमें रस लेने लगता, फिर आगे के लिए फिर पुनः उसी जाति के कर्म और क्या हो जाते, बंध जाते। हम अपने आत्मा के आनंद में क्या रहे हैं, हम अपना बेशरम बन जाओ। क्या बन जाओ, बेशरम समझते हो, बेशरम समझते, बेशरम का मतलब क्या होता है, कोई कितना कछु करे हमें फर्क ही। देखो गुरु महाराज ने कहा लाज भय गार आपको क्या कर दो, त्याग। लाज माने क्या होता है, लाज माने क्या कहलाता है, शर्म। आ रहा नहीं आ रहा, लाज को त्याग दो माने शर्म को त्याग दो, तो क्या हो जाओ, बेशरम का मतलब ये नहीं कि सुगंधी बन जाओ, पाप पे से कसाय करता ही जाओ, ये इसके लिए बेशरम नहीं कह रहे, बेशरम क्या बन जाओ, बेशरम बन जाओ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये कर्म के उदय, कर्म की प्रकृति या कर्म हमको कितने क्या करें, परेशान करें, कितना कछु बाधा आए पर हम कितना ये मन परेशान करें, पांच इंद्रियों के विषयों के भोगों के परिणाम परेशान करें, राग देश का परिणाम परेशान करें, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, कोई भी बाधा सामने बनकर आए पर हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे माने नहीं छोड़ेंगे, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, हम अपने क्षमा, मार्दा वार्दा, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, अपने सम्यक संयम, गीत, राग, मार्ग को नहीं छोड़ेंगे माने नहीं छोड़ेंगे माने नहीं छोड़ेंगे। कितना कछु हो जाए, नहीं यार पूरी दुनिया वेरी बन जाए, कछु हो जाए, हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे माने। अब लोग तुम्हें बेशरम कहें या कछु कहें, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, हम अपने स्वभाव को छोड़ सकते नहीं, बड़ी मुश्किल से हमें अपना स्वभाव क्या हुआ है, मिला है। और अपना स्वभाव अपने लिए कैसा है, एक लोता है। जैसे माँ बाप कहती है एक लोता बेटा हो, वो बड़े दिनों के बाद मिला हो, नहीं आ रहा बहुत वर्षों के बाद मिला हो, आ रहा भगवान आत्मा, और एक ही हो। बोलो माँ बाप क्या करें, छोड़ देंगे, उसकी हर समय फिक्र रखेंगे क्या नहीं रखेंगे, आ रहा नहीं आ रहा, फिर दुनिया का चुका भैया भैया वो तो हमारा है माने है, और एक लोता है माने एक लोता है, उसको अपनी आंखों से हम दूर कर सकते नहीं है माने नहीं। ऐसे भगवान आत्मा अपना निःशुद्ध आत्मा भी सम्यक दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि में कई दिनों बाद, क्या अनादि काल के बाद आया है। अपने स्वरूप की उपलब्धि हमें अनादि काल के बाद हुई है, और अपना स्वभाव कैसा है, एक लोता है, इसलिए हम उसको छोड़ सकते नहीं। ऐसा स्वभाव, ऐसा आनंद, ऐसी शांति और दूसरों से हमें मिल सकती, हाँ मिलती होती तो हम उनको जरूर क्या कर लेते, इसको छोड़ के उसको स्वीकार, पर ऐसा आनंद, सुख, शांति जो मेरे स्वभाव से मुझे मिल रहा है वो मुझे और कहीं मिल सकता नहीं, इसलिए मैं उसको छोड़ सकता नहीं। अपने एक लोते स्वभाव की फिक्र करो। आरा भगवान आत्मा, संसार की चीजें तो कई बार मिली और कई बार क्या हो गई, छूट गई है, विषय भोग आ रहा है, पर स्वभाव बड़ी मुश्किल से मिला है, और भगवान आत्मा स्वभाव की दृष्टि बड़ी मुश्किल से हुई है, इसको बिल्कुल दूर करने की आवश्यकता नहीं। आया भगवान आत्मा। अब यहाँ पर ये कर्मों के निर्जरा करने की क्या है, विधि है। बस तुम अपने आत्मा के आनंद में डूबे रहो, कर्म अपने आप क्या होते चले जाएंगे, निर्जरित होते चले जाएंगे। अंजना सती, चंदना सती, सीता सती, इनने क्या किया, वे अपने स्वभाव में क्या रहे, दृढ़ रहे, अपने स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान में क्या रहे, दृढ़ रहे, अपने सील संयम में दृढ़ रहे। कितने बड़े बड़े कर्म के उदय आए, सब क्या हो गए, क्षय हो गए, क्या नहीं हो गए, सब हो जाएंगे। तुम अपने स्वभाव की क्या रखो, दृढ़ता रखो। क्या जरा जरा से कर्म के उदय में रोना गाना नहीं चाहिए, अरे बड़े बड़े कर्म के उदय में नहीं रोना गाना चाहिए, क्योंकि अपन सही है ना, अपन सत्य है ना, अपन अपने आप में दृढ़ है ना, तो रोने धोने वाला मार्ग ये नहीं। आरा भगवान आत्मा समझना, विचार, जो भी कर्म की धारा आ रही है साक्षी बनकर जानो, ज्ञायक बनकर देखते चलो, और अपने स्वभाव को मत छोड़ो। आया भगवान, बिल्कुल नहीं छोड़ने की जरूरत, आया नहीं आया, सिंह के जैसे रहो। किसके जैसे रहो, सिंह। किसके जैसे रहो, सिंह के जैसे तो रहो। आना भगवान आत्मा, सारे कर्मों की प्रकृतियां क्या हो जाएंगी, क्षय हो जाएंगी, और तुम डरते रहोगे, हैं क्या करते रहोगे,
डरते रहोगे, डरपोक बने रहोगे, भयभीत बने रहोगे, और कर्म क्या करेंगे? और सताएंगे। आया नहीं है, कमजोरी पकड़ लेंगे, वो आया नहीं है, और फिर क्या करेंगे? परेशान करेंगे। इसलिए भगवान आत्मा अपने आप में अनंत बल को सामने रखकर चलो, अपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल को सामने रख के चलो, अपने अनंत चतुष्टय के, रत्नात्रय के, अपने अनंत शक्तियों के बल को सामने रख के चलो, तो कोई भी कर्म तुम्हें फिर बाधक बन सकता नहीं। सारे कर्मों की प्रकृति क्या हो जाएंगी? क्षय हो जाएंगी, छूट जाएंगी। अब आगे देखो गुरु महाराज 14 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं। अपापरुपेक्षन्तु परपरजाविसल्यमुक्तानं ज्ञानसावं शुद्धं शुद्धं चरणस्य अनिमोय संयुक्तम्। अपापरुपेक्षन्तु, आत्मा और पर को भिन्न भिन्न क्या करो? पहचानो। मैं आत्मा भिन्न हूं और ये परद्रव्य क्या है? भिन्न है। अलग अलग पहचानो। जब पहचान अलग अलग हो जाने से जो वस्तु पर है उसके प्रति चलने वाले नाना प्रकार के भाव भी क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं, क्योंकि वो मेरा नहीं है। भाव कब तक चलते हैं पर के प्रति? विकल्प कब तक चलते हैं? जब तक हमने उसको अपना माना, तब तक क्या चलते हैं? भाव चलते हैं, विकल्प चलते हैं। उसके बाद बोलो ना, जब पर को पर मान लेंगे, पर में परायापन हो जाएगा। किसमें? पर में अभी अपनापन है, पर में क्या होना चाहिए? परायापन होना चाहिए। जब पर में परायापन हो जाएगा तो फिर उसके प्रति के विकल्प भी क्या हो जाएंगे? और पर में जब तक अपनत्वपना है तब तक नाना प्रकार के विकल्प आकुलता लगी। जैसे वो एक उदाहरण है ना कि सेठ जी ने एक हवेली क्या करी? खरीदी, और उस हवेली में क्या लग गई? आग लग गई। तो अब सेठ जी क्या होने लगे? आकुल व्याकुल होने लगे, रोन गाने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर उनके छोटे बेटे ने आके बताया, अभी रजिस्ट्री नहीं बनी। क्या नहीं हुई? रजिस्ट्री नहीं हुई, बात बस भाई थी, बिका हो गए। अच्छा, कहाँ चले गए सब? परपरजाविसल्यमुक्तानं, पर पर्याय की सल्य क्या हो गई? छूट गई, मुक्त हो गए। क्यों छूट गई? हवेली के कारण सल्य थी, आग लगने के कारण सल्य थी, क्या अपने मारने के कारण? पर को अपना मान के बैठा है, इसलिए सल्य लगी है, इसलिए इतनी आकुल व्याकुलता हो रही है। पर में अपनापन होगा तो सल्य है, चिंता है, आकुलता है, व्याकुलता है। तो बड़ा बेटा आया, कहने लगे पिताजी वो उसको पता नहीं था, किसको? छोटे को, रजिस्ट्री तो हो गई। फिर पिताजी क्या होने लगे? फिर लोन गाने लगे। क्या गाने? अपनापन। वस्तु का क्या दोष? हवेली का क्या दोष? आग लगने का क्या दोष? बोलो ना, दोष काय का था? दोष काय का था? अपनापन। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। वस्तु का कोई दोष नहीं है। तुम्हारी आकुलता, वाकुलता, चिंता, कसाय, मोह, राग, देश में पर वस्तु का कोई दोष नहीं है। कर्म के उदय का भी दोष नहीं है, उसमें अपनापन है, इसलिए क्या है? दोष है। पूरी सल्य चंदा विकल्प है। आ रहा है? अपापरुपेक्षन्तु, पहले आत्मा और पर को कैसा जानो? भिन्न भिन्न पहचानो। पर परजाविसल्यमुक्तम, तुम सारी पर पर्यायों की सल्य से क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। तुम्हें कोई सल्य रहने वाली ही नहीं। अपना मानोगे तब तक क्या है? अब देखना, यदि हमको किसी की चिंता हो रही है, किसी के लिए आकुलता व्याकुलता हो रही है, विकल्प आ रहे हैं, तो समझना कहीं ना कहीं हमने उसको क्या माना है? क्या माना है? अपना माना है। और कहो ऐसा भेद ज्ञान चलने लगे, इतना तुम्हारे जानने, तुम्हारी गलती तुम्हें जानने में आने लगे, तुम्हारी गलती तुम्हारे ज्ञान का विषय बनने लगे, तो वो गलती धीरे से क्या हो जाएगी? अभी तो व्यक्ति को यही नहीं पता मैं कौन कौन सी पर पदार्थों को और कौन कौन सी पर पर्यायों को अपना मानकर बैठा, ये भी ज्ञान नहीं है। अभी इस जीव को ये भी ज्ञान नहीं। कम से कम इतना तो ज्ञान में आ जाए, जब छूटना होगा छूटेगा अपनापन, पर पहले तो लगने तो लगे कि हाँ हमने पर वस्तु में अपनापन किया है। पहले यही तो दिखने लगे कि हाँ पर वस्तु में हमने अपनापन मानकर, फिर इतना दिखने लगे, फिर धीरे से क्या हो जाए? छूट जाए। अभी तो पर में हमने अपनापन मानकर बैठे ही, लगा ही नहीं था, पर लगा ही नहीं था।
पर में इतना मूर्छित है, पर में इतने अपनत्वपने की मानता है कि क्या बता दे भगवान, जीव समझ नहीं पा। तो पर को हमको अपना मानना, पर में अपनत्वपना नहीं हो, पर में अपनत्वपना छूट जाएगा, मोह राग द्वेष शल्य विकल्प आकुलता विकल्प सब छूट जाएगा। ध्यान करने में कितनी देर लगेगी, ध्यान में स्थिर होने में कितनी देर लगेगी, बोलो ना। अब ध्यान करने बैठे हो और मानता है पर में अपनत्वपने की पड़ी है, तो जो चिंता लगेगी ध्यान में, बेटा को का हो रहे हो, घर को का हो रहे हो, माता पिता को का हो रहे हो, नहीं यार अब क्यों चल रही है ये सब, अपना मानना, क्योंकि उसको क्या माना, अब ध्यान नहीं हो पा रहा ना भाई, स्थिरता नहीं बन पा रही। क्यों नहीं बन पा रही, मन क्यों परेशान कर रहा, आकुलता व्याकुलता विकल्प सामने आके क्यों खड़े हो रहे, क्योंकि हमने पर को अपना माना, इस कारण इतने विकल्प चल रहे हैं। और आत्मा को अपना मान लेते तो फिर किसके विकल्प चलते, ध्यान में बैठते तो किसके विकल्प चलते, ये विकल्प चलते, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत सुख वाला हूँ, मैं अनंत वीर वाला हूँ, मैं रत्नत्रय स्वभावी, मैं अनंत चतुष्टय वाला हूँ, मैं सुख सत्ता चैतन्य बोध वाला हूँ, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। किसके भाव चलते, आत्मा के भाव चलते ना, ध्यान लग जाना। पहले पर में परायापन लगे और आत्मा में अपनापन लगे। आत्मा में अपनापन होगा तो आत्मा के भाव चलेंगे, आत्मा का विचार चलेगा, चिंतन मनन चलेगा। आ रहा नहीं आ रहा, करेंगे पर में अपनापन और सोच रहे आत्मा को ध्यान हो जाए, कहां से हो जाए, होगा क्या, नहीं होगा ना भगवान, होगा क्या, बोलो भगवान। पहले पर में क्या लगे, परायापन लगे और आत्मा में अपनापन नहीं आ रहा भगवान। आत्मा बहुत सहजता से ध्यान हो जाएगा। ध्यान कोई कठिन चीज नहीं, ध्यान क्या नहीं है, ये मानना छोड़ना कठिन है, पर को पर मानना और स्व को स्व मानना ये कठिन है। पर में अपनेपन की मानता छोड़ना कठिन है, ध्यान कुछ कठिन नहीं है। इसलिए तो कहते हैं सम्यक दर्शन के बाद सब सरल हो जाता है हमारा, क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद जीव को अपनी आत्मा में अपनापन हो जाता है और पर में परायापन हो जाता है। तो सारी साधना कैसी हो जाती है, बड़ी सरल हो जाती, बड़ी सहज हो जाती है। और जब तक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तब तक जीव को क्या लगता है, बहुत मार्ग बहुत कठिन लगता है। सबसे पहले तो पर में क्या होना चाहिए, परायापन होना चाहिए और अपने में अपनापन होना चाहिए। आरा भगवान आत्मा बड़ी ये भेद विज्ञान की दृष्टि क्या हो जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। आ रहा है मार्ग अपने आप आपका बड़ा निश्चिंत हो जाएगा, निश्चितता पूर्वक जियोगे। कैसे जियोगे, आ रहा है ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी पर संयोगों के साथ रहते हुए भी मौका ढूंढता है। क्या मौका ढूंढता है कि कब जल्दी से इनको इनके प्रति अपनापन तो छूटे गया, पर ये पर संयोग भी जल्दी से क्या हो जाए, छूट जाए और मैं वीतरागी साधु होकर सिर्फ अपने लिए जियो। नहीं आ रहा भगवान, मौका ढूंढता है, वो मौका मिलते ही चौका मार देता है। जैसे अभय कुमार ने मारा, किसने मारा, कौन थे अभय कुमार। जीवन भर अंदर में यही लगता था ये सब पर है, ये राजपाट, ये धन दौलत मकान लाड़ी गाड़ी, ये सब परयाएं क्या है, पर है ये शरीर और शरीर से संबंध में जितने भी अंदर में चलने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणाम सब क्या है, पर है। ये सुख पुण्य पाप ये सब पर है, ऐसा उसको लगता रहता था। बड़ा विरक्त था अभय कुमार, घर में रहकर भी क्या था, किसने विरक्ति लाया, आत्मा में अपनेपन में, वो पर वस्तु में परायपन ने क्या लाकर खड़ा कर दिया, विरक्ति लाकर खड़ा, कुछ नहीं सुहाता था। पर क्या कर रहे, भगवान आत्मा छूट नहीं पा रहा, मौका देखता रहता था। आ रहा है उसके पिता राजा थे, कौन थे अभय कुमार के पिता, राजा श्रेणिक। कौन थे, राजा श्रेणिक। एक कर्म की धारा बीच में चल रही थी, उसको भी पर मानते थे, कर्म की धारा को, पर मौका ढूंढ रहे थे कुछ ऐसा हो जाए कि पर को पर तो मान लिया हूं, पर वस्तु मगर क्या हो जाए, छूट भी जाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये चलता रहता है। जैसे जो किराए के मकान में रहता है ना, किसमें रहता है, उसका किराए के मकान के प्रति परपना है क्या नहीं, क्या अपनापना है, परपना है। आ रहा नहीं यार, परपना है। वो हमेशा सोचता है कि ये क्या जल्दी से क्या हो जाए, तो कब छोड़ पाओगे किराए के मकान, जब अपना मकान बन जाएगा। नहीं आ रहा क्या, पर के मकान को कब छोड़ पाओगे, किराए के मकान को जब अपना बंद तो जाए, जब तो छोड़े तो कितने जाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी पर संयोग के बीच में रहता है, पर उसको क्या मानता रहता है, पर पराय मानता रहता, अंदर में अपने मोक्ष मार्ग का निर्माण करता रहता है।
आ रहा है कि जल्दी से मेरे रत्नात्रय का निर्माण हो जाए, मेरे मोक्ष का मार्ग का निर्माण हो जाए, तो मेरे किराए का मकान क्या कर दूं, छोड़ दूं, ये सारे पार संयोगों को छोड़ दूं। और जिस दिन अंदर ही अंदर उसके मोक्ष मार्ग का रत्नात्रय का क्या होता जाता है, निर्माण होता जाता है, और जिस दिन पूर्ण दशा को उपलब्ध होता है, उसको छोड़ने में झटका मौका ढूंढता है। क्या ढूंढता है, आ रहा है। और यहाँ इतने मौके मिलने के बाद भी उसका अपन क्या नहीं उठा पा रहे, बोलो ना, विचार करना, भगवान वो मौका ढूंढता है। रानी चेन्ना और राजा श्रेणिक रात्रि में शयन कर रहे थे, खूब कड़ाके की ठंड थी, और रानी चेन्ना नींद में कह रही थी उनका क्या हो रहा होगा, उनका क्या हो रहा होगा। राजा सैनिक की सब बहुत बुरी बीमारी है। क्या क्या शक, क्या है शंका का तो समाधान हो सकता है, पर शक का नहीं आ रहा है। और सबसे ज्यादा यदि व्यक्ति को शक होता है तो अपने वालों पर होता है, क्योंकि उसको अपने वालों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए तो क्या होता है, शक होता है। जहां पर पूर्ण विश्वास होता है फिर वहां पर कोई शक नहीं होता। पर अभी पूर्ण विश्वास की क्या है, कमी है। आ रहा है राजा सैनिक सोचने लगे ये किसका स्मरण कर रही है, कि उनका क्या हो रहा, मेरे अलावा भी ये किसी को देखती है क्या। विचार करना भगवान आत्मा, मेरे अलावा भी इसके मन में किसी के लिए ख्याल आता है क्या। क्या हो गई, शक आ रहा है। राजा सैनिक सुबह उठे, अंदर में तो वह चीज जिसके प्रति शक हो रही, शंका हो रही, जिसके निमित्त से उसी से जाकर क्या कर लो, पूछ लो, समाधान कर लो, बहुत सरल है, सारे निश्चिंत हो जाओगे। और रहते होते लगे रहोगे तो है क्या नहीं भगवान आत्मा। पर उधर तो देखा हो कि केवल ज्ञानी महावीर स्वामी थे, आ रहा है, इसलिए उनकी शंका का क्या हो गया, सबका समाधान हो गया। पर पंचम काल में ऐसी स्थिति है नहीं, और दूसरे के पास जाओ कि भाई ऐसे वैसे कह रहे थे और उलझ जाते, हाँ सही कह रहे हैं, हाँ वास्तव में ऐसा ही कर रहे हो, हाँ नहीं आ रहा भगवान आत्मा। उसी से जाकर के कर लो, बात कर लो ना, उसी से सामने आकर मिल लो, समझ लो कि बात क्या है, तो सारी शंका क्या हो जाएगी। अब केवल ज्ञानी तो है नहीं, अवधि ज्ञानी है तो नहीं, आत्मज्ञानी भी नहीं है, उलझावे वाले जरूर खड़े। आया भगवान आत्मा। पर वहां राजा सैनिक अभय कुमार से कहते, सुनो, बिना विचारे निर्णय करने की यही हालत होगी। आ रहा समझ में भगवान आत्मा। वे कहते हैं अभय कुमार से, हे अभय कुमार कराओ, रानी चेन्ना के महल में आग लगा दूं। क्या कर दूं, क्या कर दूं, आग लगा दो। अच्छा, इतनी तकलीफ काहे हुई। रानी चेन्ना ने यदि कह भी दी कि उनका क्या हो रहा था, इतनी तकलीफ क्यों हुई, कहीं ना कहीं अपने पन की क्या थी, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। फिर भगवान के कहां गए, इतो कह के कहां निकल गए, भगवान के समोशरण में। भगवान के समोशरण में गए, परिणाम बदल गया। भगवान से पूछते हैं कि रानी चेन्ना रात्रि में ऐसा कह रही थी, आखिर बात क्या है। भगवान कहते, सुनो, इतनी, भगवान की वाणी में आता है माने कि इतनी कड़ाके की क्या थी, ठंड थी, और रानी चेन्ना का रजाई से हाथ क्या हो गया, बाहर था, और उनका हाथ अकड़ गया। तो वो सोच रही थी कि अनुभाव लिंगी वीतरागी मुनिराजों का क्या हो रहा है। जब मेरा जरा सा हाथ रजाई से बाहर निकल गया तो अकड़ गया, उन भावलिंगी वीतरागी साधुओं का इस ठंड की दशा में क्या हो रहा होगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। तुरंत राजा सैनिक के परिणाम क्या हो गए, बदल गए। अरे अनर्थ हो गया, वहां तो आग लग गई होगी अभी तक, क्योंकि पुत्र आज्ञाकारी है। पुत्र क्या है, पर विवेक से आज्ञा का पालन करना, चाहे पत्नी की हो और चाहे माता पिता की हो और चाहे गुरु की हो। गुरु की भी आज्ञा को कैसे करो, विवेक से। विवेक हर समय सामने रखो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं तो बड़े धोखे में रह जाओगे, सब गड़बड़ हो जाएगी। पर भाई कुमार विवेकवान था, आ रहा है
उसके पास क्या था? विवेक। विवेक था। आज्ञा का भी पालन करना है पिताजी की, और माता जी की भी रक्षा करना है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा। ऐसे बीच का मार्ग निकालने की जिसको कला है वो ज्ञानी है। भगवान है, ज्ञानी है। समझना भगवान आत्मा। राजा सैनिक जैसे क्या हुए, समोसरण से तुरंत क्या हुए, भागे। आया भगवान आत्मा, वो पहुंचते हैं तब तक आग क्या हो चुकी थी, लग चुकी थी। धुआं था, आ गई यार। विचार करना, नहीं आ रहा समझ में। अभय कुमार को बुलाते हैं, हे अभय कुमार इधर आओ, तुमने क्या कर डाला, जबकि खुद ने बोल के गए। पर वो ऐसा ही होता है। नहीं आ रहा, व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर ले, बहुत बड़ी बात है। वो पर्दा पड़ जाता था बीच में। आया भगवान आत्मा, अभय कुमार तुमने क्या कर डाला, तुमने आग लगा डाली, तुमको इतना विवेक नहीं, निकल जाओ घर से। बस मौका देख रहे थे अभय कुमार कि निकल जाओ घर से। पिताजी धन्य धन्य हो गया, यही शब्द सुनने के लिए मैं इंतजार कर रहा था कि आप कब कह दो कि निकल जाओ घर से। आ रहा है, विचार करना भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी की क्या थी, क्योंकि वो घर गृहस्थी में रहते भी थे, सबके बीच में रहते थे। अभय कुमार पर अपा परुपिक्षण, तो आत्मा और पर को कैसे जानते थे, अलग अलग पहचानते थे। अपना तो छूट चुका था, संयोग बस छूटने की बात थी। संयोग से अपना तो छूट गया था, पर संयोग से संयोग को छोड़ने का मौका देख रहे थे, अवसर देख रहे थे। कब ऐसा अवसर आए जब मैं क्या कर दूं, संयोगों को भी छोड़ दूं। आ रहा भगवान आत्मा, पिता कहते निकल जाओ घर से। आ रहा है अभय कुमार कहते हम चले घर से। आ रहा है, पर सुनो पिताजी, आपने कहा था रानी चेलना के महल में आग लगा दो। महल में आग लगी, उनके कमरे में आग नहीं लगी, माता जी सुरक्षित हैं। नहीं यार, इसको क्या कहते हैं, युक्ति। इसको क्या कहते हैं, युक्ति, कला ज्ञान की। आ रहा नहीं आ रहा, अपने माँ बाप की भी आज्ञा का पालन करना पड़े तो उसमें भी विवेक को लगाना, इस धोखे में चले जाओगे। स्त्री की भी आज्ञा का पालन, एक तो स्त्री की आज्ञा मानना ही मती। आ रहा भगवान आत्मा, अचू कह ले आया नहीं है समझ में भगवान आत्मा। एक तो स्त्री की आज्ञा मानने की जरूरत है, पर ऐसे बन के मत रहो कि स्त्री आज्ञा और आदेश चलाए अपने ऊपर। मर्द बन के रहो, ढील ढुल मत रहो, ढीले डाले मत रहो। आ रहा भगवान आत्मा। दूसरी बात कह रहे, यदि गुरु भी क्या करे, कोई चीज की क्या दे, आज्ञा दे, तो उसमें भी क्या लगा, विवेक लगा। जो विवेक से सन्न होकर कार्य करेगा वो हमेशा क्या करेगा, पछताएगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, अपना क्या लगा। पता चले गुरुजी ने आज्ञा दी है, जैसे गुरुकुल होते थे ना पहले, ऋषि मुनि पढ़ाते थे, उन्हें गुरु ने आज्ञा दी है कि जाओ हैं जानवरों को पानी दिखा के ले आओ। तो शिष्य ने पानी दिखा के ले आओ, पिला के नहीं लाओ, ले। विवेक तो लगाओ, क्या कह रहे हैं, दिखावे की लाने छोड़ना, इतनी दूर ले जाए, पिला के भी तो लाओ। आज्ञा में भी क्या लगाओ, विवेक लगाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा। आ रहा भगवान आत्मा। अभय कुमार कहते हैं क्या, माँ के कक्ष में आग नहीं लगी, माँ सुरक्षित है। राजा सैनिक कहते रुक जाओ, कहां चले तुम। आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, रुको रुको। कहने लगे नहीं, आप क्षत्रिय हैं, आप राजा हैं, आपने के मुख से जो निकल गया सो निकल जाओ। माने निकल जाओ, अपने वचन वापिस नहीं देता एक क्षत्रिय, एक राजा। निकल जाओ माने हमें। बोले तू कहां जाएगा, बोले अब हम मुनियों, हम तो इंतजार में थे इस दशा को प्राप्त करने के लिए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ज्ञानी बीत रास्ता के लिए इंतजार में बैठा रहता है। ज्ञानी अपने स्वभाव में डुबकी लगाने के लिए इंतजार बिल्कुल रास्ता देखकर बैठता है कि कब ऐसा अवसर आए, कब मैं अपने स्वभाव की साधना में संलग्न अवसर ढूंढता है, मौका ढूंढता है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अभय कुमार ने मौका देख के क्या कर दिया, झुका मार दिया, चले गए। निर्गंध वीतरागी क्या रोकते रहे राजा सैनिक, वचन दे दिया छत्री ने, आप वो वचन वापस नहीं ले सकता। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। विचार करना, वो कला जी खुद के अंदर मोह पड़ा होता, राग पड़ा होता तो क्या हो जाते, बोलो ना, रुक जाते। रोकने पर क्या हो जाते, पर नहीं माने, नहीं। पिता के मोह को देख के, राग को देखकर भी नहीं रोके। रुके क्या, बोलो, निकल गए माने,
कई लोग कहते हैं हमारे अंदर तो मोह राग नहीं, पर क्या करें, स्त्री पुत्र परिवार माता पिता को तो मोह देखने पड़ा। ये सब बहाने, ये सब झूठी बात, ये सब तुम्हारी कमजोरी है। आरा भगवान आत्मा, उधर देखो क्या हो गए वे, निकल गए माने निकल गए। इसी का नाम है कि ज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी अवसर ढूंढता है, मौका ढूंढता है मोक्ष मार्ग में चलने के लिए, बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि अप्पा परुपिक्षण, तो आत्मा और पर पर्याय को उसने क्या कर लिया, भिन्न भिन्न जान तो लिया है, पहचान तो लिया है। अब बस सोचता है कि बस जल्दी से ऐसा कुछ दिन आ जाए कि ये पर संयोग को पर तो मान लिया, पर इस पर संयोग छूट भी जाए। आरा भगवान आत्मा, अप्पा परुपेक्षण तो पर पर जावे सल्मुक्तानम। देखो पर को पर माना था, इसलिए छोड़ने के बाद भी सल्ल नहीं लगी, और नहीं तो छोड़ के बैठ जाते। वो पर को पर नहीं मानते, जो ही सल्ल लगी रहती। स्त्री को क्या हो रहा, पुरुष को क्या हो रहा हो, घर परिवार को क्या हो रहा हो, जैसे उनके लगी रही। तो इनको पुष्प डाल को कि मेरी कहानी स्त्री का क्या हो रहा होगा, ये क्या, क्योंकि पर को पर मान के छोड़ा नहीं था। नहीं आ रहा, पर को पर मान के नहीं छोड़ा और आत्मा को अपना मान के नहीं छोड़ा। पर को छोड़ने से पहले पर को पर मानना और आत्मा को अपना मानना। आ रहा, फिर पर वस्तु को क्या करना, छोड़ना। नहीं तो बड़ी तकलीफ होगी, एक तो छोड़ के भी बैठ गया, ग्रहण कर नहीं सको, नहीं तो समाज और लोग क्या कहेंगे, और अंदर में तो बुलबुली बची है। राग का परिणाम काम कर ही रहा, मोह का परिणाम काम कर ही रहा, सल्ल विकल्प काम करे। फिर जैसे तैसे इनसे उनसे पूछकर उनकी पूर्ति, फिर अपने संयम में चारित्र में दोष लगा रहे हैं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। सल्लों से मुक्त वही हो पाएगा जिसने आत्मा और पर को कैसा कैसा जाना, भिन्न भिन्न जानकर पर को छोड़ा है। आत्मा में अपनत पने की मानता करके और पर में पर पने की मानता करके पर वस्तु को छोड़ेगा, वो निश्चिंत होकर साधना करेगा। उसके सामने आ भी जाए कि तेरे स्त्री पुत्र परिवार का नाश हो गया, तो कोई विकल्प नहीं आ रहा भगवान। इतने परिपक्व हो जाना पहले घर में रह के, फिर क्या करना, फिर घर से निकलना। नहीं तो घर से निकलने के बाद भी भाई सल्ल लगी रहेगी। और फिर चेला चाली से और इनसे पूछत फिरोगे क्या हो रहा हो घर वालों को। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार करना। वही विकल्प क्या होंगे, लगे रहेंगे, क्या भाई के लाने मकान बनवा दो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, पैसा इकट्ठा कर लो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, अब क्या करें, विचार करना भगवान आत्मा। ये सल्ल पहले छोड़ के निकलो अच्छे से, पर को पर मान के और अपनी आत्मा को अपना मान के क्या करो। अब उन्होंने कहा माता पिता की चिंता लगी, अब क्या हो रहा हो उनको, अब एक काम करो, उनकी का इच्छु व्यवस्था समाज वालों से बनवा दो। अब क्या, अब फिर क्या हो, फिर तुम्हारा नियम संयम पल रहा है, चारित्र पल रहा है, दोष लग रहा, बदनामी अलग होना। पहले अच्छे तरीके से क्या करो, मोह राग देश को बिल्कुल गला के निकलो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं तो तुम अपने पथ से भी भ्रष्ट होगे और तुमको देखकर लाचार जीव भी पथ से क्या होंगे, भ्रष्ट होंगे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। पहले आत्मा और पर को अच्छी तरह से क्या करो, भिन्न भिन्न पहचान लो। कोई भी सल्ल अपने अंदर में रहना नहीं चाहिए। विचार करना भगवान आत्मा। यदि आपका प्रतिमा लेने के बाद, क्या लेने के बाद, प्रतिमा लेने के बाद या मुनि दीक्षा लेने के बाद नाम क्या हो गया है, बदल दिया गया। तो क्यों बदल दिया गया, क्योंकि जिस दिन आपकी दीक्षा हुई, प्रतिमा हुई, उस दिन आपका पूरा जीवन क्या हुआ है, बदला गया है। उस दिन आपका नया जन्म है, आपका पुराने जन्म से कोई संबंध होना ही, इसलिए तो नाम क्या करा है, बदला गया। समाज के लिए नाम है बैराग, माने समझ लो प्रतिमा के बाद हमारा नाम क्या रख दिया गया, बैराग रख दिया गया। और पहले का नाम बिट्टू था, समझ लो। एक आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अब नाम तो यहाँ समाज के सामने बैराग है, और जब लगे हैं काय में, बिट्टू के काम में, तो सरकारी कागजातों में साइन भी बिट्टू के नाम से हो रहा है, दुनिया भर के काम। तो क्यों नाम बदला गया, जिनवाणी की साक्षी में नाम बदला है। फिर आप अपने पुराने नाम से साइन नहीं कर सकते, पुराने नाम से कोई को बैंक खाता वगैरह नहीं रख सकते। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। विचार करना, क्योंकि जिनवाणी की साक्षी में तुम्हारा नाम क्या हुआ है, बदला गया। बहुत दोष है, समझ में नहीं आ रहा। पूरा जीवन बदलता है जिस दिन प्रतिमा होती, दीक्षा होती, जिन दीक्षा मुनि दीक्षा होती, सब त्याग दिए, माने त्याग दिए। पहले इतने परिपक्व हो जाओ, फिर निकलो। पहले ग्रस्त अवस्था में ही रहकर इतने क्या हो जाओ, परिपक्व हो जाओ। नहीं तो सल्ल चिंताएं अंदर ही अंदर क्या करेंगी, लगी रहेंगी। तुम्हें तुम्हारी साधना को खोखला कर देंगे।
तुम नियम से 48 मिनट बैठ के समाहित तो करोगे तीनों टाइम, पर समाहित हो नहीं पाएगी। तुम पूरे नियम संयम पालते रहोगे जिंदगी भर, एक टाइम भोजन करोगे, सब करोगे, पूरी साधना करोगे, उपदेश भी दोगे, प्रवचन को तो मजबूरी बन जाएगी, करनी पड़े तो लोग क्या कहें। आरा भगवान का पूरा करना पड़ेगा, पर अंदर से तुम्हारी साधना क्या होती जाएगी, खोखली होती चली जाएगी, खोखलापन रहेगा साधना। जैसे वो घुन होता ना, घुन चना में घुन लगते आपने देखा, चना में घुन लग जाता है, चना जौ का त्यों दिखता है, चना का वो छिड़का रहता है ना, जौ का त्यों दिखेगा, पर जब उठाकर देखो तो उसके अंदर दाल आ रहा नहीं आ रहा भगवान। ऐसे बाहर का भेद, बाहर का संयम पूरा दिखेगा, पर की सल लगी रहेगी, पर में अपना तपन लगा रहेगा, तो पूरी साधना क्या हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि घुन लग गया तुमको, काय का, सल का, विकल्प का, चिंताओं का, मोह का, राग का, देश की, ये सब क्या है, घुन है, घुन समझ रहे हैं। तिरुला कहता है इस तरफ, जो कछु भी कहते हैं, आ रहा भगवान पूरी साधना को खोखला करके रख देंगे। इसलिए भगवान आत्मा गुरु महाराज कितनी सावधानी की बात करें, ऐसे चलो, शुद्धता से चलो, आत्मा और पर को भिन्न भिन्न पहचानो, आत्मा को परमात्मा पहचानो, सारी पर पर्यायों से चलने से क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। आत्मा को जो परमात्मा पहचान लेगा उसको अब काय की सल, परमात्मा को कोई सल होती है, और जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप पहचाना है उसको कोई सल हो सकती नहीं, क्योंकि इस गाथा के दो अर्थ निकलते हैं, परु माने पर भी होता है और परु माने परमात्मा भी होता है। अप्पा परु पिक्षण, तो आत्मा और पर को भिन्न भिन्न जानो, और अप्पा परु पिक्षण, तो आत्मा को परमात्मा पहचानो। जब मैं परमात्मा स्वरूप हूं तो मेरे में काय की सल, काय के विकल्प, पर पड़ जाओ सल मुक्तान, पर पर्याय की सल से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ज्ञान सावम शुद्धम, अरे शुद्ध ज्ञान स्वभाव के द्वारा शुद्धम चरणस्य अनमोहे संत, तुम अपने शुद्ध ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, उसी से संयुक्त रहो, और उसी में चरणम, उसी शुद्ध स्वभाव में क्या करो, आचरण, और बिल्कुल बहुत अच्छे से आचरण हो जाएगा, बहुत अच्छे से रमणता होगी, बहुत अच्छे से लीनता होगी, पर को पर जानेंगे और उनकी सल्लों से मुक्त हो जाएंगे, तो अपने आप स्वरूप की रमणता होती चली जाएगी। आया भगवान आत्मा, स्वभाव को पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है, बस विभाव को छोड़ने के लिए मेहनत करना है। क्या पानी को ठंडा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना, बस पानी को अग्नि से अलग करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, अग्नि को बुझाना पड़ेगा, अग्नि के संयोग से उसको अलग, वो तो अपने आप स्वभाव में आ जाएगा। ऐसे विभावों को छोड़ने के लिए मेहनत है, स्वभाव में आने के लिए कोई मेहनत नहीं। स्वभाव में तो तू सहजता से ही क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि वो तेरा स्वभाव ही है। आरा भगवान का पूरी साधना साध्य की नहीं है, साध्य परिपूर्ण है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। आरा नहीं आ रहा, जिसमें अधूरापन हो उसकी साधना हो, तो विभावों को छोड़ने की साधना है, स्वभाव में अपने आप जी आ जाएगा, क्या है ही, बस विभाव क्या हो जाए, छूट जाए। इतना सुंदर और सरल मार्ग है, तो निरंतर निशुद्धात्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन कारण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की जय। नमस्तु तय